जब आदमी कमाने लायक नहीं रहता ना, तो औरत के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ। कहानी को स्किप मत करना और पूरा जरूर सुनना। अगर अच्छी लगी तो शेयर जरूर करके जाना। पति पत्नी का जोड़ा बहुत खुश था। पति नौकरी करके आता, एक प्राइवेट में कंपनी में काम करता था और पत्नी घर संभालती थी। एक दिन ड्यूटी पर जाते हुए उनका एक्सीडेंट हो गया और पैरालिसिस मार दिया। रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई, बेड पर आ गया। नौकरी से बेड पर पहुंच गई। अब कमाने वाला कोई नहीं। कुछ सेविंग थी, उनके इलाज में लगा दी और अब घर में खाने को दाने तक नहीं। एक दिन पत्नी ने सोचा कि अब कैसे काम चलेगा, क्योंकि ये पता नहीं उठेंगे या नहीं उठेंगे, क्योंकि डॉक्टर तो ये कह दिया है ये कभी उठेंगे नहीं। एक दिन पास के ही बगीचे में पत्नी गई और उनसे उधार आम ली और एक ठेला लगाया। ठेला ऐसी जगह पर लगाई जहां पर गाड़ियां नहीं रुकती थी। सुबह से शाम हो गई पर कोई ग्राहक नहीं आया। बच्चे भी साथ में थे। वो आम को देखकर बच्चे, माँ एक आम दे दो ना, पर माँ डांट देती थी, अभी बोहनी नहीं हुई, आम अभी मत खाना, बाद में खाना। शाम के 4 बज चुके थे। अब बेटी की मासूमियत पर दया आ गई और उसने एक आम निकालकर अपनी बेटी को दी। बेटी पहले तो बहुत तेज उछली, वह कितना जोरदार आम है, बहुत मीठा आम है माँ, आप भी खाओ ना। पर माँ कैसे खाती, क्योंकि उधार के लिए हुई आम अभी बिक नहीं रहे थे। पहले से ही परेशान थी और बहुत ज्यादा परेशान थी। जैसे ही बेटी ने आम खाया और एक गाड़ी वहां पर आकर रुकी, एक आदमी उतरा और कहा, क्या भाव दे रहे हो आम? तभी उसने कहा, मैं 40 रुपए लाई हूँ, आपको 60 रुपए किलो दूंगी। तभी वो बोला, आम तो मुरझा गया है, अब ये भाव कौन लेगा? तभी वो बोली, आम सुबह के ही है और ताजा है, ये धूप की वजह से थोड़ी मुरझा गई है। और फिर उसने कहा, कुछ कम लगाओ। तभी उस औरत ने कहा, साहब मेरे को 40 रुपए की हिसाब से आप दे दो, क्योंकि 40 रुपए किलो के भाव से लाई हूँ, अब ये बिक भी नहीं रहे, मेरे घाटा लग रहा है, तो उधार लेकर आई हूँ, उधार को चुकता करना है। तभी उस आदमी ने उस औरत का दर्द समझा और उसने कहा, कितने किलो? तब उसने कहा, 40 किलो आम है। तभी उसने उसको 40 के हिसाब से नहीं, 100 रुपए के हिसाब से आम के पैसे दिए। तभी उसने मना कहा, साहब इतना पैसा मत दो। तभी उस आदमी ने कहा, बेटा मेरे एक बेटी के बराबर हो, आप रख लो और काम आएंगे, और कल से ये ठेला यहाँ मत लगाना, वहाँ बस स्टैंड है वहां पे ठेला लगाना, क्योंकि वहां पर गाड़ियां रुकती है, यहाँ पर कोई नहीं आता, इसलिए आपकी आम की बिक्री नहीं हो रही है। और उसने दूसरे दिन से उस आदमी से कहा, वहीं पर ठेला लगाया। दूसरे दिन से आम की बिक्री दुगनी तिगनी हो गई, क्योंकि वहां पर लोग घूमते थे, रहते थे, बाग से बगीचे हुए ये ताजा आम तो हर कोई खरीदता था। तभी कुछ दिनों बाद भगवान ने सुन ली, उसके पति भी सही होने लग गए और धीरे धीरे उनमें, और वो खड़े हो गए। खड़े होकर वो भी उस ठेले में हाथ बटाने लगे। दोनों पति पत्नी और बच्चे ने ठेले से एक बड़ी दुकान बना ली और वो काफी आगे बढ़ गए। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जब भगवान देता है ना, तो छप्पड़ फाड़ के देता है, पर परीक्षा लेता बहुत कठिन है। इसलिए कभी हार मत मानना। कठिन परिस्थितियां आती है, पर उसमें हार मत मानना। हर हाल में आपको मजबूत रह के निकलना है। हर कठिन परिस्थितियों में मजबूत रह के पार करना है। यदि मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर करके जरूर जाना।